Hello everyone, my name is Jatin from class 10th B, here to represent our topic power sharing. So power sharing हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग होती क्या है, इसमें डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे डिवाइड है, हमारे लिए क्यों जरूरी हो रही है और यदि पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं दो कंट्रियों से, पहली है बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम यूरोप स्मॉल कंट्री है, इसकी नेबर कंट्री फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लुक्समबर्ग। एरिया है हरियाणा स्मॉलर देना है, हरियाणा जितना है मतलब कि उससे छोटा ही है एरिया। पॉपुलेशन इसकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है। कैपिटल ब्रुसेल्स। इसमें हुआ क्या था, ये जो रेड रीजन देख रहे हो ये वेलोनिया रीजन है जिसमें 40% फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकर्स है। येलो फ्लैमिश रीजन 59% डच स्पीकर्स है। ब्लू वाला जर्मन स्पीकर्स है 1%। ऑरेंज वाला कैपिटल है ब्रुसेल्स की जिसमें 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। इस हिसाब से देखा जाए मेजोरिटी कंट्रीज़ में है डच स्पीकर्स की और कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स की। अब इस कारण से जैसे कि मेजोरिटी अलग अलग हो रही है तो इस कारण से इनके बीच में टेंशन रहती है। टेंशन क्या रहती है, फ्रेंच स्पीकर्स डच स्पीकर से ज़्यादा पावरफुल थे और रिचर्स थे, जिस कारण से जो फ्रेंच पीपल थे ना वो सप्रेस करते थे डच स्पीकर्स को। और दूसरा कारण इसका था जो क्या बोलते हैं डच स्पीकर्स फ्रेंच स्पीकर्स थे ना उन्हें जल्दी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स कल्चर सारी चीज़ें उन्हें जल्दी मिल जाती थी, एजुकेशन में जल्दी मिल जाती थी। पर डच वाले को मच लेटर थी जिस कारण से फ्रेंच वाले को प्रॉफिट होता था, डच वाले को प्रॉफिट नहीं होता था। अकोमोडेशन इन बेल्जियम में क्या हुआ था, 1970 से 1993 तक बेल्जियम ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा था अपने। तो चेंज इन बेल्जियम गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो नंबर ऑफ डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स थे दोनों के इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसने मिनिस्टर है इक्वल रहेंगे। और सब स्पेशल लॉ रिक्वायर करे गए थे कम्युनिटी में। सिंगल कम्युनिटी अपना अकेला लॉ नहीं बना सकती, दोनों के डिसीजन से बनेगा लॉ। ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी, जैसे कि फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर्स के दोनों की क्या बोलते हैं सेम मिनिस्टर रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। और क्या बोलते हैं इस कारण से लोग खुश रहते हैं। और क्या बोलते हैं ब्रुसेल्स को हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन कहलाया जाता है। ये थी बेल्जियम की कहानी। अब हम श्रीलंका की कहानी पे जाएंगे। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेबर कंट्री इंडिया एंड मालदीव्स। एरिया 65,610 किलोमीटर पर स्क्वायर। पॉपुलेशन है 2 करोड़, जितनी लगभग हरियाणा की भी इतनी है 2 करोड़। कैपिटल है इसकी कोलंबो। इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में क्या था, 74% सिनाला स्पीकर्स थे जो कौन से बुद्धिस्ट, 18% तमिल थे। तमिल 2 तरीके से, एक श्रीलंका में रहते थे जो, और एक थे जो इंडियन वाले थे। श्रीलंका जो पहले से श्रीलंका में रहते थे इंडियन वाले वो थे जो रहते तो इंडिया में थे पर वो पहले कुछ साल पहले एज अ टी वर्कर काम करने के लिए आ गए थे। और 7% क्रिश्चन थे। क्रिश्चन में दोनों थे, तमिल स्पीकर्स भी थे, सिनाला स्पीकर्स भी थे। मेजोरिटी में श्रीलंका, मेजोरिटी किसकी ज़्यादा थी, सिनाला स्पीकर्स की। तो गवर्नमेंट भी सिनाला को फेवर करती थी। क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ने क्या कर रहा था, 1965 में एक एक्ट पास करा था जिसमें सिनाला ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी। और गवर्नमेंट फॉलो दी पॉलिसी, जैसे कि एक जगह सिनाला स्पीकर्स खड़ा है, एक जगह तमिल स्पीकर खड़ा है, दोनों का क्या बोलते हैं दोनों की नॉलेज सेम है, बट सिनाला को मेजोरिटी ज़्यादा दी जाती थी। क्या बोलते हैं जैसे कि जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे तो डिस्क्रिमिनेशन होता था, सिनाला वाले को जॉब दे देते थे और क्या बोलते हैं तमिल वाले को जॉब नहीं देते थे। कॉन्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट दैट दिस। अब क्या बोलते हैं रिलीजन में भेदभाव होने लगा, जैसे कि बुद्धिस्ट पीपल खड़ा है और क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, जो तमिल वाले थे हिंदू थे मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट पीपल को ज़्यादा मान्यता दी जा रही थी। फिर जो सिनाला वाले थे खुश होते थे क्योंकि उनके लैंग्वेज से भी उनके सपोर्ट में, कल्चर भी उनके सपोर्ट में, रिलीजन भी उनके सपोर्ट में। दूसरी तमिल थे क्या बोलते हैं ये फेल कर रहे थे जो गवर्नमेंट है इनके क्या बोलते हैं रिलीजन, कल्चर और इनका कोई भी क्या बोलते हैं इनके साथ नहीं दे रही थी। और ये सोचते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे जो गवर्नमेंट है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स भी छीन रही थी, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। जो अब तमिल वाले ज़्यादा गुस्सा हो गए थे तो तमिल वालों ने क्या करा था, पॉलिटिकल पार्टी बनाई और डिमांड थी तमिल पीटर की
तमिल स्पीकर्स की तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करी जाए हमारे रीजन के लिए, और क्या बोलते हैं हमें भी सिनाला स्पीकर्स की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। बट गवर्नमेंट मना कर देती है। और तमिल की एक और वो थी, हमारे नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में अलग कंट्री बना दो, गवर्नमेंट इग्नोर कर दे, सारी चीज़ मना कर देती है, तो तमिल स्पीकर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद तो इनमें दोनों कम्युनिटी में सिविल वॉर छिड़ जाता है। सिविल वॉर में क्या होता है, थाउजेंड ऑफ पीपल्स मारे जाते हैं दोनों बहुत कम्युनिटी की साइड से। जो फैमिलीज थी दोनों को घर बार छोड़ना पड़ा था, किसी का घर तबाह हो जा रहा था सिविल वॉर की वजह से। और क्या बोलते श्रीलंका में इकोनॉमिक्स का और कल्चर का बहुत लॉस होता, बहुत ज़्यादा। अब श्रीलंका की कहानी खत्म होती है, उसमें सैड एंडिंग हुई थी, तो उसमें सिविल वॉर छिड़ गया था। अब ये बोलते हैं बेल्जियम में हैप्पी एंडिंग क्यों हुई और श्रीलंका में सिविल वॉर क्यों छिड़ा। पावर शेयरिंग बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई तो इसमें शांति से रहे थे सारे पीपल, इसमें पावर शेयरिंग नहीं हुई तो इसमें सिविल वॉर छिड़ गया बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, मतलब क्यों अच्छी है, इसका दो रीज़न है, प्रोड्यूशल रीज़न एंड मोरल रीज़न। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू, मतलब कि दोनों का जो सोशल ग्रुप है ना उनका खतरा, लड़ाई होने का खतरा टल जाता है। और द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बेस है पावर शेयरिंग का। अब आता फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 तरीके के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों है तो सेम, पावर सेम है, काम अलग है, दोनों पावर सेम है। और ये ऑर्गन एक दूसरे पर नज़र डालते हैं, कोई अनलिमिटेड पावर तो यूज़ नहीं कर रहा है। और इसे क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग। वर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये मतलब कि इक्वल तो पावर नहीं रहती पर शेयर करती है अपनी पावर। जैसे कि ये अलग स्टेट पर काम करेगी, ये अलग स्टेट पर काम करेगी। इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है जो नेक्स्ट चैप्टर में। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप मतलब ऐसे कि हमारे क्या बोलते हैं वुमेन की सीट रिजर्व हो जाती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, वो उसके लिए रिजर्व हो जाते हैं वुमेन। और वीकर सेक्शन जैसे कि एससी के लिए हमारी सीट अलग रिजर्व है, ओबीसी के लिए अलग रिजर्व है, एसटी के लिए अलग रिजर्व है। चौथा पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लागू कराने के लिए। थैंक यू। तमिल स्पीकर्स की ये डिमांड थी, जैसे कि सिनाला को जो अपोजिट तमिल जो सिनाला जो स्पीकर्स थे ना, जैसे ही उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है वैसे ही हमें मिले। और क्या बोलता है तमिल को भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की वो दो, और ईस्टर्न और नॉर्थन पार्ट में हमारी सेपरेट कंट्री बना दो, पर गवर्नमेंट इसके लिए मना कर देती है। इसके 2 रीज़न है। और पहले उसमें क्या बोलते हैं प्रोड्यूशल रीजन में वो होता है क्या बोलते हैं तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मोरल रीजन, जो डेमोक्रेसी बेस है उसका। और दूसरा वाला सोशल होने का खतरा टल जाता है, इसलिए अच्छी मतलब कि सोशल ग्रुप से उसमें लड़ाई नहीं छिड़ती है। बेल्जियम की जो अकोमोडेशन हुई तो उसमें चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चेंजेस जो होते हैं वो किस ईयर से मतलब किस ईयर में हुए थे? 1970 से 1993 से।